हाय एवरीवन, कंजंक्शंस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं जो जोड़े वाले हैं वो भी कुछ ले रहा हूँ और जो सिंगल्स हैं उनको भी मैं इसमें ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज वेल एज के साथ साथ, जिसका अर्थ क्या होता है के साथ साथ, एज वेल एज। तो इसके पहले कुछ रूल्स हम समझ लेते हैं। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट के बीच में, दोनों वाक्यों जो दो हमें सेंटेंस दे रखे होंगे उनके सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट यहाँ ध्यान देना है, केवल और केवल सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज लगा दो। एक तो ये रूल आप ध्यान रखें कि दोनों सब्जेक्टों के बीच में क्या लगा देंगे, एज वेल एज। वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दो सब्जेक्ट होंगे तो दो सब्जेक्ट में आपको जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब को लिखना है। बस यही बहुत महत्वपूर्ण रूल है, क्योंकि वर्ब में सबसे ज़्यादा गलती होती है और इससे हमें पता लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम एब्सेंट, राधा इज एब्सेंट। तो यहाँ देखिए डिफरेंट क्या है, एक सब्जेक्ट हुआ हमारा आई, दूसरा सब्जेक्ट हुआ राधा। तो दोनों, मैंने कहा था अभी कि दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज को लगा दो और बाकी जो बचा हुआ है पोर्शन उसको एज इट इज़ हम उतार देंगे, किंतु जो वर्ब आएगी वो पूर्व वाले सब्जेक्ट, जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा, आई, ये पहला मैंने सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, आई एज वेल एज, ये लगा दिया पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद। दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिख दिया राधा। अब जो वर्ब आएगी वो ध्यान दें कि पहला सब्जेक्ट है आई, उसके अनुसार आएगा एम, आई एम एब्सेंट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है कि यहाँ राधा के अनुसार इज लगा जाते हैं, जबकि इसमें पहला जो सब्जेक्ट है आई, उसके अनुसार वर्ब आती है। बस यही ध्यान देने वाली बात है। फिर देख लें एक और एग्जाम्पल इसका, राम वॉज प्रेजेंट देयर, राम वॉज प्रेजेंट देयर, दे वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ देखिए दो डिफरेंट है, एक तो राम है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दोनों ही अलग हैं। वॉज प्रेजेंट देयर, वॉज वर प्रेजेंट देयर, ये समान है, किंतु हमें ध्यान देना दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज को लगाना है। राम और दे, इन दोनों के बीच में मैं क्या लगा दूंगा, एज वेल एज। दोनों सब्जेक्टों के बीच में मैंने लगा दिया एज वेल एज। अब ध्यान दें, दे के साथ तो क्या आना चाहिए, वर, किंतु यहाँ वॉज आया, किसके अनुसार आया, राम के अनुसार। राम सिंगुलर है और सिंगुलर में एस फैक्टर काम करता है, एस फैक्टर का मतलब वॉज में एस आता है, ये ध्यान रखना है हमको। तो राम वॉज, दे से कोई लेना देना नहीं है, हम के साथ साथ मुख्य हमारा सब्जेक्ट क्या, राम, राम एज वेल एज दे, राम के साथ ही साथ बे, यानी राम के साथ हैं वो, राम मुख्य सब्जेक्ट कौन सा हुआ, राम। तो राम के अनुसार यहाँ वर्ब आएगी वॉज प्रेजेंट देयर। तो ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना था कि एज वेल एज का यूज करते समय वर्ब वो आएगी जो हमारा पहला सब्जेक्ट, एज वेल एज की जो जस्ट पहले सब्जेक्ट हमने लगाया है उसके अनुसार ही वर्ब आती है। राम के अनुसार वॉज आया, आई के अनुसार एम आया। अब एक और जो जोड़े वाला है, बोथ वाला, उसको आप देखें, बोथ एंड। यहाँ देखिए बोथ एंड, बोथ का मतलब दोनों होता है और एंड किसी के भी बीच में अगर लगा देते हैं हम तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। इसके रूल्स देख लें, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट असमान हो, पहली बात। तो पहले वाले सब्जेक्ट के पूर्व बोथ लगा दो अगर दोनों असमान है, और दूसरा सब्जेक्ट लिखकर एंड लगा दो, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सब्जेक्टों के बीच में बोथ लगा दो। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। दूसरा इसका रूल चाहे तो देख लें, या इसमें सब्जेक्ट, इसको समझने के बाद हम देख सकते हैं कि आई एम ए टीचर, आई एम ए क्लर्क। यहाँ अलग क्या हुआ, टीचर, और यहाँ हुआ क्लर्क, ठीक है। तो जो डिफरेंट है मैंने कहा उसके पहले लगा दो,
चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, किंतु यहाँ सब्जेक्ट हमने देखा दोनों में समान है। तो डिफरेंट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अ टीचर, और यहाँ हुआ अ क्लर्क। तो जो डिफरेंट है उसके जस्ट पहले वाले डिफरेंट के पहले वाला जो अलग है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके जस्ट पहले बोथ लगा दो। आई एम मैंने उतार दिया ऐसे के ऐसे ही, बोथ लगा दिया। ए टीचर ये लिख दिया, उसके बाद एंड लगा दिया, और सेकंड अ क्लर्क। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात कौन सी है, यहाँ देने की एंड लगने के कारण वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अगर हमारी वर्ब आएगी तो ध्यान रखना प्लूरल आएगी, क्योंकि एंड दोनों के बीच में, जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगता है तो वर्ब प्लूरल की ही आती है। अंत में नाउन को भी ज़रूरत अगर हो तो प्लूरल बना दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ वर्ब के अनुसार भी इस तरीके से ये काम करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रानी हैज़ अ डॉग, कमला हैज़ ए डॉग। यहाँ डिफरेंट क्या हुआ, असमान क्या है, रानी और कमला। हैज़ ए डॉग एक जैसा है, तो जो डिफरेंट है उसके जस्ट पहले बोथ लगा दो, ये लगा दिया। रानी के जस्ट पहले क्या आ गया, बोथ, बोथ रानी एंड कमला, पहला सब्जेक्ट, उसके बाद एंड लगा दिया, फिर कमला सेकंड सब्जेक्ट लगा दिया। अब ध्यान देना कि एंड रानी और कमला दो हो गए, इसका मतलब अब हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। तो हमने वर्ब को क्या कर दिया, प्लूरल। और जो हमारी नाउन है डॉग, डॉग को भी एस लगा के हमने प्लूरल बना दिया, हैव डॉग्स। ये ध्यान देना है। अब सिंगुलर एक सिंगल और आ रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं वाइल की। वाइल यानी जबकि, जब दो कार्य, इसमें ध्यान दें, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो उनको जोड़ने के लिए वाइल का प्रयोग किया जाता है। जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, अब एक साथ कैसे होते हैं, पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लें, फिर इसका और रूल भी समझेंगे। तो आई वॉज वर्किंग, शी वॉज स्लीपिंग। या डिफरेंट क्या हुआ, वर्किंग। तो ये अलग भी है, फिर भी हम देख लें इसको कि इसमें सामान्यतः कंटिन्यूस टेंस से पहले लगाया जाता है वाइल को। तो कंटिन्यूस सामान्यतः, जरूरी नहीं है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि वहाँ कंटिन्यूस टेंस नहीं होते हुए भी हम वाइल का यूज़ करते हैं। किंतु ध्यान देने की बात यही है कि दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो उनको जोड़ने के लिए वाइल काम में लिया जाता है। जैसे देखो, आई वॉज वर्किंग, तो आई वॉज वर्किंग, उसके बाद यहाँ जो बीच है बिल्कुल वहाँ आप वाइल को लगा दें, और सी वॉज स्लीपिंग एज इट इज़, इसको उतार दें। यहाँ फुल स्टॉप था, उसको हमने हटा दिया क्योंकि सेंटेंस एक हो गया, और एक सेंटेंस होते ही लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, तो लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसे ही यट का देखो, यट यानी होता फिर भी, जब दो वाक्यों के बीच विरोधाभास हो। विरोधाभास का मतलब क्या है, एक जो सेंटेंस है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है उस पर, तो बट से ज़्यादा, बट भी लगाते हैं बहुत बार, यट की जगह बट भी आता है, तो ज़्यादा प्रभावशाली क्या होता है, यट होता है। यानी अगर हम बट और यट दोनों दे रखे हों तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करना चाहेंगे, हम यट का करना चाहेंगे, क्योंकि विरोधाभास के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यट सबसे अच्छा काम करता है। जैसे एग्जांपल हम देखें, ही इज स्ट्रांग, ही रिफ्यूज टू वर्क हार्ड। यानी ही इज स्ट्रांग, वह मजबूत है, ही रिफ्यूज, फिर भी वो मना करता है, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने से। तो यट का यूज़ लेते समय यट को हम वहाँ लगाएंगे जहाँ कंटिन्यूस टेंस हो, दोनों तरफ ही कंटिन्यूस है। यहाँ तो ही इज स्ट्रांग, यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ रिफ्यूज टू वर्क हार्ड, तो यहाँ देखो हम बात कर रहे हैं कि विरोधाभास। अब यहाँ विरोधाभास कैसे हो रहा है कि ही इज स्ट्रांग, वह मजबूत है, फिर भी वर्क हार्ड यानी मेहनत करने से मना करता है। तो ही इज स्ट्रांग, इस फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और यट बीच में जोड़ देंगे, कुछ भी नहीं हटाना है, और एज इट इज हम उसको लिख देंगे, ही रिफ्यूज टू वर्क हार्ड। ओके, एक और सब्जेक्ट लास्ट देख लें, इसका एग्जाम्पल,
द फूड वॉज नॉट वेरी टेस्टी। द फूड वॉज नॉट वेरी टेस्टी। भोजन बहुत अच्छा स्वादिष्ट नहीं था। वी एट इट, फिर भी हमको खाना पड़ा। द फूड वॉज नॉट वेरी टेस्टी, फुल स्टॉप की जगह हम लगा देंगे कॉमा और यट लगा देंगे। फिर भी इससे पता लगता है कि विरोधाभास है। कैसे है कि भोजन टेस्टी नहीं था फिर भी खाना पड़ा। वी एट इट, फिर भी हमको खाना पड़ा, फिर भी हमने उसको खाया। तो विरोधाभास का मतलब यह है कि एक सेंटेंस दूसरे का बिल्कुल विरोध करता है कि ऐसा नहीं था फिर भी ऐसा हुआ। हमने परीक्षा में बहुत मेहनत की फिर भी हम फेल हो गए, या हमने परीक्षा में बहुत मेहनत की फिर भी पास नहीं हो पाए। एक ही बात है दोनों का। तो इस तरीके से हम इन कंजंक्शंस को देख सकते हैं। और इसमें 3-4 आपने कंजंक्शंस देखें, सभी में रूल्स के अनुसार मैंने आपको क्लैरिफाई किया। ओके, बाय।